हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था चैप्टर 13 के फॉर्मूले के बारे में। अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 की। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से फार्मूले किए थे हमने। सबसे पहले हमने क्यूब पढ़ा था। क्यूब में हमारा टी एस से होता था 6a²। फिर हमने पढ़ा था सी एस से, वो होता था हमारा 4a²। और वॉल्यूम होता था हमारा a³। ठीक है, फिर हमारा क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड में हमारा टीएस से होता था 2 इंटू में एलबी प्लस में बीएच प्लस में एचएल। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था सीएसए में हमारा 2 इंटू में एलबी नहीं आता था, बीएच प्लस में एचएल होता था। और फिर हमने पढ़ा था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता था हमारा एल इंटू में बी इंटू में एच। ठीक है, और इसी तरह से हमने पढ़ा था सफियर। सफियर में हमारा टीएस से होता था 4πr²। और वॉल्यूम होता था हमारा 4/3πr³। ठीक है, फिर हमने हेमिस्फीयर पढ़ा था। हेमिस्फीयर में हमारा टीएस से होता था 3πr² और सीएस से होता था हमारा 2πr²। एंड वॉल्यूम होता था हमारा 2/3πr³। ठीक है, इसी तरह से हमने कोण पढ़ा था। कोण में हमारा टीएस से होता था πrl प्लस में πr²। इसमें से हम πr कॉमन लेते थे, अंदर रहता था l प्लस में r। और cs से होता था हमारा πrl एंड वॉल्यूम होता था हमारा 1/3πr²h। ठीक है, हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे। अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में बेसिकली क्या है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ शेप दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स दी जाएंगी और उसका आपको क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा, सरफेस एरिया। आपको दो या दो से ज्यादा शेप देगा, वो आपको कंबाइन करके कहेगा कि कुछ आपका हेमिस्फीयर है, सिलेंडर के ऊपर रखा गया है और उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो या कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी 13.1 में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.1 को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी चैप्टर है आपका ये। जस्ट आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए क्या है, और आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे हमें इसको सोल्व करना है। टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम। आपको दो क्यूब दिए गए हैं, मैंने ये एक क्यूब बना दिया। ठीक है, दो क्यूब है आपके पास, ईच ऑफ द वॉल्यूम 64। इसका भी वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, इनको ज्वाइन किया गया है। ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपका क्या होगा, इस तरह से होगा। आपको इस तरह से दिखेगा, मतलब कि हमने इनको क्या कर दिया, जैसे ये बुक है, एक और बुक हो तो इसके साथ में यदि मैं चिपका देता हूं, तो इस तरह से हमने क्या किया है, दो क्यूब को ज्वाइन किया है। ठीक है, कुछ इस तरह से शेप आएगी हमारी। फिर वो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपको अब ये कह रहे कि जो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया है, इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया गया है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता था हमारा, ए क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूब में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, ए क्यूब होता है, और ए क्यूब किसके बराबर हो गया हमारा, 64। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम दिया गया था। तो यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, ए निकाल रहा हूं। ए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 होगा। अब यदि इसका क्यूब रूट किया जाएगा, क्यूब रूट कैसे करते थे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो आप। 2 3 2 आएगा यहाँ पे, 2 16
2 8 आएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 2 आएगा, 2 एकम 2, तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे। तो आपके पास 2 कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक है, उसके बाद 3 6 आ गए। क्यूब रूट में हम क्या करते थे, 3 3 के जोड़े बनाते थे। अब 3 का जोड़ा बनाऊंगा तो 1 2 बाहर लेंगे, 1 2 यहां से बाहर लेंगे, तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो इसकी साइड है वो कितनी है, a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसकी भी कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, जो यदि इसको चिपका देते हैं इस तरह से, तो आपको इस शेप का क्या निकालना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब इसमें आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप कैसे करोगे, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। अब सपोज करो ये हमारा क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब ये है, एक क्यूब मैं इसको मान लेता हूं। ठीक है, क्यूब होता है तो यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, सॉरी हाइट होगी, और ये क्या होगी, लेंथ होगी, और ये आपकी क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। ठीक है, लेकिन हम इसको क्यूब मान रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ये तीनों चीज क्या माननी पड़ेगी, बराबर माननी पड़ेंगी। ठीक है, अब हमने ये क्यूब इस तरह से चिपकाए हैं, इस तरह से चिपकाए हैं, तो यहाँ की हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी h होगी, ये क्या होगा, l होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मुझे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है, सभी सरफेस का एरिया। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से देखो, इसकी जो हाइट निकाली थी हमने वो कितनी आई थी, a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आई थी। यानी कि ये कितना होगा आपका, 4 होगा, ये भी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ये भी 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या है, तीनों बराबर है। तो क्या मैं इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, तो क्या मैं सबसे पहले तो देखो इसमें टोटल फेस कितने बनेंगे हमारे, एक फेस ये बन गया, एक फेस ये 2 3 4, और एक ये 5, एक ये 6 होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा होगा कि हमें 6 फेस का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस फेस का एरिया जो होगा वही इसका होगा, इसका जो होगा वही इसका होगा, इसका जो होगा वही इसका होगा। यानी कि हमें बेसिकली 3 फेस का एरिया निकालना है, और सेम टू सेम हमारे बाकी 3 होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ये हाइट हमारी कितनी आई थी, 4 आई थी, ये भी हाइट कितनी होगी, 4 होगी, और यानी कि ये टोटल हाइट कितनी हो चुकी है, अब 8 हो चुकी है। ठीक है, अब यदि ये 8 है, अब ये हमारी ब्रेड्थ कितनी थी, 4 होगी है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमारी क्यूब के अंदर क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये 4 होगी, ये भी कितनी होगी, 4 होगी। अब यानी कि ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, और रेक्टेंगल में जहां ये साइड हमारी कितनी है, 8 है, और ये साइड कितनी होगी, 4 होगी। तो यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 गुना में 4 32। तो क्या मैं पहले सरफेस का एरिया 32 लिख सकता हूं, और सेम टू सेम एक और सरफेस पाएगा हमारा 32 का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये 32 है तो ये भी कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये हमारा कितना है, 4 है, ये भी कितना है, 4 है, ये कितना है, ये भी 4 है। तो 4 4 8, और ये कितनी है, 4, तो दोबारा से कितना आ गया, 32। 8 गुना में 4 32 हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है। तो लेंथ गुना में ब्रेड्थ करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लेंथ मान लेते हैं 8, और ये क्या हो जाएगी, 4 हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी। यानी कि ये कितना आएगा, 32। सेम टू सेम आपका ये भी आएगा, यानी कि 2 बार 32 को और मैं ऐड करूंगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मुझे इस सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारा कितना था, 4 था, और ये कितना था हमारा, 4 था। तो 4 गुना में 4 कितना हो चुका है, ये 16 हो चुका है। ठीक है, तो प्लस 16 एक और सरफेस पाएगा सेम टू सेम बैक साइड का,
वो भी कितना हो गया 16 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बस जस्ट इसको ऐड ऑन कर दो, 32 32 32 32 और 16 16, तो 16 प्लस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 32 लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 यानी कि 32 गुणा में 5 ये आपका आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यही फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ शेप दी जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको दो क्यूब दिए थे, उनको हमने कंबाइन कर दिया, तो उसके बाद उसका एरिया कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। वो कह रहा है कि कोई आपके पास होलो हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर वो कह रहा है आपको कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो इसका डायमीटर है वो कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इसकी पूरी जो हाइट है वो कितनी है आपके पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो बेसिकली हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया इनर। इनर का मतलब क्या है, यदि आप देखो जैसे ये सिलेंडर है, ऊपर हमारा सिलेंडर है, तो इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर का जो सरफेस एरिया है, यानी कि टॉप और बॉटम हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यानी कि एक तो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड प्लस क्या होगा आपका, ये आपका क्या है हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में आपका सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, यानी कि आपको कौन सा एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। और इस एरिया को हम क्या कहते थे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हमें निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, CSA ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता था हमारा, वो होता था हमारा 2 पाई r h होता था, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA हमने पढ़ा था, वो हमारा होता था 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब हम, ये हमारा सिलेंडर का पार्ट है और ये हमारा क्या है हेमिस्फीयर का पार्ट है। अब सिलेंडर में हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए। देखो अब इसका जो डायमीटर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि हेमिस्फीयर के केस में हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, हेमिस्फीयर में तो हमें और कुछ चाहिए ही नहीं है, सिर्फ r ही चाहिए। अच्छा, अब यदि ये 7 है तो ये कितना होगा, ये भी आपका 7 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो आपका क्या है रेडियस है। अब टोटल हाइट आपको कितनी दी गई है 13, तो यहां तक की हाइट हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी है 7 सेंटीमीटर, टोटल कितनी है 13 है। तो यानी कि यहां का जो आपका लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 13 माइनस में 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और इसका जो सिलेंडर का रेडियस आएगा, ये और ये आपका क्या रहेगा सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये r कितना हो गया आपका सिलेंडर का, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पर r कितना आ गया है 7 सेंटीमीटर और रेडियस हाइट कितनी आ गई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे r कितना है 7 सेंटीमीटर। जस्ट इसको आपको सोल्व करना है।
ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं हम 2 पाई आर एच। कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी आ सकते हैं क्योंकि दोनों में रेडियस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 पाई आर कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा h, प्लस में यहां से क्या रहेगा r रहेगा। 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहेगा h, और 2 पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहेगा r। ठीक है, तो यहां से 2 गुणा में 22 बटा में 7, r कितना है मेरे पास, r हमारा था 7 सेंटीमीटर, और h कितना है मेरे पास 6 है, 6 प्लस में r कितना है 7 है। ठीक है, तो 2 गुणा में 22 बटा में 7 गुणा में 7 गुणा में 13 हो जाएगा, 7 से 7 गया तो 44 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 की आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 44 तो 2 7 572 आपके पास क्या आ चुका है 572 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया है सरफेस एरिया। और ये क्या है इनर सरफेस एरिया, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया आपका सब क्या है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आएगा होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस। आपके पास कोई टॉय है और वो रेडियस कोन की शेप का है, तो कोन ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो ये कह रहे हैं कि माउंट किया गया है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक हेमिस्फीयर बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर इस तरह से ये माउंट किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आपको रेडियस दिया गया था कितना 3.5 सेंटीमीटर, और फिर आपको कह रहा था ये माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी कि आपका जो हेमिस्फीयर है उसका भी जो रेडियस है वो कितना है आपका r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इसकी जो पूरी हाइट है हमारे पास वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। हमारा जो डायग्राम बनेगा इस सिचुएशन में वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपका रेडियस है, तो ये भी कितना होगा रेडियस होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.5। अब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है हमारी 3.5 है, और टोटल कितनी है हमारी 15.5 है। तो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल में से ये माइनस कर दूं तो यानी कि 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, आपको देखो टोटल सरफेस एरिया, एक तो ये एरिया चाहिए, और यहाँ पे तो आपने ये इसके ऊपर कौन रख दिया है, तो यानी कि इस लेयर का तो हमें नहीं चाहिए एरिया, तो हमें क्या चाहिए सिर्फ इस लेयर का चाहिए। तो इस लेयर का एरिया को क्या कहते थे हम CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, प्लस में अब ये एरिया चाहिए, और ये एरिया हमारा क्या होता था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता था, CSA ऑफ कोन। क्योंकि आपका जो नीचे वाला पार्ट है वो तो कहां आ चुका है हेमिस्फीयर के ऊपर आ चुका है, तो वहां तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आप ऐसे समझ सकते हो जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप ये देखो कि किस जगह पे आप पेंट कर सकते हो।
अब यदि इसको इस तरह से रखा जाएगा तो हमारा पेंट कहाँ पे होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा और बाकी यहाँ होगा, यानी कि इस लेयर पे तो हमारा पेंट नहीं होगा। अब ये सब एरिया निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसी तरह से ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, CSA ऑफ कोन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसी तरह से CSA ऑफ कोन क्या होता था हमारा, CSA ऑफ कोन होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहां से पाई कॉमन ले लेता हूं मैं, और आर भी आपका जो कोन का है वही हेमिस्फीयर का है, तो मैं इसको भी कॉमन ले लेता हूं। तो अंदर क्या आ गया, 2r प्लस में l रहेगा। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर हाइट दी गई थी, l नहीं दिया गया। l क्या होता था, ये होती थी आपकी जो हमारी स्लांट हाइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, l कहते हैं। तो हमारे पास जो निकल के आई है वो क्या है, हाइट है, ये 3.5 क्या है हमारा और रेडियस है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, l चाहिए। तो l निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c। तो मैं यहां से यहां एक अलग ट्रायंगल बना देता हूं, कुछ इस तरह की ट्रायंगल है हमारे पास, a b c। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 12 है, ये कितना है, 3.5 है। ठीक है, हमें AC फाइंड आउट करना है जो कि हमारी क्या है, स्लांट हाइट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम बेसिकली ये एंगल कितना होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। आपको बताया था कि जो रेडियस होता है और जो आपका हाइट होता है वो आपस में एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। अब यदि ये 90 डिग्री बनाता है तो क्या हम यहाँ पे PGD लगा सकते हैं। ठीक है, तो PGD लगाते हैं तो क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर है, AB कितना है हमारे पास, 12 का स्क्वायर प्लस में BC कितना है, 3.5 का होल स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 144 प्लस में 3.5 है। तो इसको पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, 35 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। अब 35 अपॉन में 10 पूरे का होगा ये स्क्वायर। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर यदि आप निकालोगे तो वो आपका आएगा 1225, और 10 का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 100 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 14400 प्लस में 1225 होगा। तो यहाँ से EC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 156 आएगा ये। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी होगी, अपॉन में 100 भी है, ये 100 भी आएगा। ठीक है, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, रूट ऑफ 156 अपॉन में 100 होगा। अब 156 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका आएगा 125 का, हाँ 125 का आएगा ये। ठीक है, और 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यानी कि ये कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास जो स्लांट हाइट आई है वो कितनी आई है, 12.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं नीचे का ये रफ कर रहा हूँ, यहीं पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 22/7 है। और आर कितना है मेरे पास, आर की वैल्यू थी हमारी 3.5, इंटू में 3.5 अपॉन में 10 कर देता हूँ मैं पॉइंट के नाम का। ठीक है, इंटू में 2r, आर कितना है 3.5 इंटू में 2 करेंगे। ठीक है, और अपॉन में 10 कर देता हूँ पॉइंट के नाम का, प्लस में l कितना है 12.5 अपॉन में 10 हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो 7 से इसको काट देते हैं, 5 से इसको, 2 से 11, तो ये कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, 2 से इसको काट देता हूँ, 5 से 7, और
5 गुना ये आपका नहीं घटेगा, ये भी आएगा 7 प्लस में कितना आ जाएगा 12.5 आएगा। ठीक है, अब इसको जस्ट सोल्व कर देते हैं हम। 11 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका 19.5, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 19.5 की 11 से 195 5 9 5 14 और 10 और 1 11 2 2145 आ रहा है आपके पास। ठीक है, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और ये आपका एरिया था तो सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बेसिकली आपको कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए था और हेमिस्फीयर का भी क्या चाहिए था, CS से चाहिए था कर्व्ड सरफेस एरिया, उन दोनों को ऐड ऑन करना था और हमारे पास L नहीं दिया गया था तो L फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड। आपके पास कोई क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है। ठीक है, तो मैंने ये क्यूबिकल ब्लॉक बना दिया जिसकी साइड कितनी है आपके पास 7 सेंटीमीटर है, ये साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या रखा गया है, इस तरह से एक हेमिस्फीयर रखा गया है, तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है what is the greatest diameter the diameter hemisphere can have, find the surface area of the solid। आपको एक तो ये बताना है कि जो हमने ये हेमिस्फीयर रखा है इसका मैक्सिमम क्या हो, मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, मैक्सिमम डायमीटर फाइंड आउट करना है आपको। और दूसरी चीज आपको निकालनी है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम डायमीटर हमारा क्या हो सकता है, देखो ऊपर वाला जो सरफेस होगा क्या कुछ ऐसा दिखेगा टॉप व्यू। ठीक है, अब इसके ऊपर जो हमने हेमिस्फीयर रखा है तो कुछ इस तरह से रख सकता हूं मैं मैक्सिमम। अब यदि ये मैक्सिमम इतना रख सकता हूं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमारी जो साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब यही तो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो सकता है आपका 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन है, हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास साइड है जो वो कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब देखो नीचे वाला सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है ऐसा दिखेगा, तो ये साइड कितनी है 7 है, ये साइड भी कितनी है 7 है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 7 गुना में 7 49 होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्यूब में टोटल फेस होते हैं वो कितने होते हैं 6 फेस होते हैं, हमने बेसिक वीडियो में सीखा था। ये हमारे पास टोटल 6 फेस है, एक फेस ये है आपके पास, एक ये है, एक ये पीछे वाला है, एक ये साइड वाला है, एक ये ऊपर वाला है। यदि आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 और एक जो ये पीछे वाला है, इसी तरह से ये सामने वाला भी है, तो 5 और एक ऊपर 6। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ये देखते हैं कि हम कितनी जगह में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब इसको पेंट करने लगेंगे तो एक तो आपका साइड से होगा, यहाँ से नीचे से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, यहाँ बेसिकली यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसके ऊपर जो आपका हेमिस्फीयर का ऊपर का पार्ट होगा कुछ ऐसा, उसको हम क्या करेंगे पेंट करेंगे। ठीक है,
तो बेसिकली ये नीचे का आपको यदि समझ आ रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि 5 फेस पे तो क्या होगा, पेंट होगा क्यूब के। ठीक है, तो 5 फेस का एरिया कितना हो जाएगा, पहले फेस का हमने एरिया निकाला, 7 साइड है तो वो स्क्वायर होती है, तो 7 गुना में 7 कितना आएगा, 49। इसी तरह से सेकंड का भी 49, थर्ड का भी 49, फोर्थ का भी 49, फिफ्थ का भी 49, बट सिक्स्थ का 49 नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया आपका टोटल 49 नहीं होगा। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा सर्कल होगा। देखो अब आपके पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर आपने इस तरह से यदि आपने कोई चीज रख दी, तो ये जो बाकी एरिया बचेगा आपको क्या करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब यदि मैं टोटल एरिया में से ये सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, टोटल एरिया में से मैं यदि सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो ये एरिया आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ये हमारा 6 फेस का एरिया होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्लस में पाई आर स्क्वायर माइनस 49 माइनस में पाई आर स्क्वायर, यही तो हमारा ये एरिया होगा, क्योंकि टोटल एरिया 49 है, माइनस में इसका जो रेडियस होगा उसमें मैं पाई आर स्क्वायर कर देता हूँ, तो इसमें से माइनस करूंगा तो बाकी जो एरिया आएगा वो हमारा ये कॉर्नर का एरिया होगा कि नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात। ठीक है, प्लस में अब आपने ये आपका जो हेमिस्फीयर है उल्टा करके रखा हुआ है, उल्टा करके रखा हुआ है, तो यानी कि ऊपर भी पेंट करना पड़ेगा। अब ऊपर जो पेंट करोगे आप, वो आपका कौन सा एरिया होगा, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या टोटल सरफेस एरिया होगा। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता था हमारा, इस तरह से आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो ये जो एरिया होता था इसको हम क्या कहते थे, कर्व्ड कहते थे, और यदि ये एरिया भी मैं ऐड कर देता था तो हम क्या कहते थे, इसको टोटल सरफेस एरिया कहते थे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपका कर्व्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ऊपर का एरिया आएगा तो सिर्फ कर्व्ड आएगा। कर्व्ड किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। आई होप आपको ये समझ आ रही होंगी चीजें। ठीक है, तो 49 माइनस में 22/7 आर कितना होगा, देखो डायमीटर कितना था, मैक्सिमम हमारा 7 सेंटीमीटर था, और रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ होगा, तो 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो 3.5 इंटू में 3.5 अपॉन में 10 इंटू में 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, या आप इसको सीधा ही सोल्व कर लो, इसको भी छोड़ो आप। यहाँ पे 49 माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो एक पाई आर स्क्वायर माइनस है, एक प्लस है, तो क्या लिख सकता हूँ, 49 माइनस में प्लस में पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, 49 यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी कि 6 फेस हो चुके हैं 49 के, 1 2 3 4 5 6, तो 49 इंटू में 6, 9 6 54, 5 6 4 24 और 5 29, यानी कि ये आपका कितना एरिया आ गया, 294। अब पाई आर स्क्वायर और कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22/7, आर कितना है 3.5 इंटू में 3.5 अपॉन में 10 अपॉन में 10, तो 5 पे जाएगा आपका, 5 से 2 पे, 2 से 11 पे, और बस यही होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 की 11 से, 35 तो 385 हो जाएगा, ये 385 हो जाएगा, अपॉन में 10 आएगा, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, प्लस में 38.5 आ जाएगा, 385 निकाला है, अपॉन में 10 है तो 38.5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं हम, 8 4 12, 9 3 12 और 1 13, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं। थैंक यू, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर आपका 9 10 +1 2 का सारा सिलेबस लेके आने वाला हूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।